मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज है, कल अपन ने पढ़ा था कि nवीं कोटि की रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए यदि वो यथार्थ अवकल समीकरण है तो उसे किस प्रकार हल करते हैं। यदि वो यथार्थ अवकल समीकरण है तो यथार्थ अवकल समीकरण की शर्त को संतुष्ट करेगी। जिस शर्त को संतुष्ट करें तो अपन क्या करते हैं, उसका प्रथम समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। उसका प्रथम समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। फिर प्रथम समाकलन ज्ञात करने का मतलब वो एक कम कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर उसे चेक करते हैं कि क्या ये यथार्थ है। यदि वो फिर भी यथार्थ है तो अपन एक समाकलन उस समीकरण का प्रथम समाकलन ज्ञात कर लेते हैं, तो फिर वो एक कम कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ज़्यादातर आपको 3 कोटि की अवकल समीकरण मिलेगी, तो उसमें 2 बार प्रथम समाकलन आप प्राप्त करोगे तो 1 कोटि की अवकल समीकरण मिल जाएगी। वो मोस्टली मुख्यतः लास्ट में 1 कोटि की रेखिक अवकल समीकरण आपको प्राप्त होगी। रेखिक अवकल समीकरण के अलावा भी कोई समीकरण प्राप्त हो तो अपन तो प्रथम चैप्टर में जो विधियां पढ़ी थी, प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण, वो विधियां लगाते हुए अपन उसको हल कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी की रहती है कि वो प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण आपको मिलेगी। तो यथार्थ की शर्त को संतुष्ट कराओ, यथार्थ है तो प्रथम समाकलन ज्ञात करो, फिर वापस देखो यथार्थ है तो फिर वापस क्या करना है, वही प्रथम समाकलन ज्ञात करना है। इस प्रकार ज्ञात करते करते जहाँ तक यथार्थ है आप वही प्रथम समाकलन ज्ञात करते जाओ, और जहाँ ये यथार्थ नहीं हो वहाँ जाते जाते ये प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण को आप प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण या प्रथम कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है। प्रथम कोटि और प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण या दूसरी अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है, जो प्रथम अध्याय में अपन ने पढ़ा था, उसके बेस पे अपन इसको हल कर लेते हैं। आज है, यदि ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो अपन देखेंगे कि क्या ये यथार्थ अवकल समीकरण के रूप में सम्मानित हो सकती है क्या, इसे यथार्थ अवकल समीकरण में बदल सकते हैं क्या। तो अपने यथार्थ अवकल समीकरण प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण पढ़ते समय यथार्थ अवकल समीकरण पढ़ी थी, उसमें जो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं थी उसके लिए अपन ने क्या किया था, समाकल गुणांक ज्ञात किया था, और उस समाकल गुणांक से उस दी हुई अवकल समीकरण को अपन ने गुणा किया। जिसमें अपन ने समाकल गुणांक से उसे गुणा किया तो अपने को यथार्थ अवकल समीकरण मिल गई और फिर उसे हल कर लिया। वही बात यहाँ है, यदि दी हुई रेखिक अवकल समीकरण यथार्थ नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसे समाकल गुणांक से हल करके, समाकल गुणांक से गुणा करके उसे यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं, और फिर वही विधि यथार्थ अवकल समीकरण वाली लगाते हैं। अब यहाँ क्या है कि यथार्थ अवकल समीकरण में बदलने के लिए समाकल गुणांक है वो ज्ञात करने की अलग से कोई विधि नहीं है। आप थोड़ा आपका IQ और थोड़ी विधियाँ दोनों को मिक्स करके, दोनों को साथ लेके आप इसका समाकल गुणांक अपने अनुभव से ही लिखना है। अब बात आती है कि भाई अनुभव यह है कि आप बार बार इस टाइप के प्रश्न हल करोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें समाकल गुणांक क्या होगा। यदि जैसे अवकलज का गुणांक, यदि अवकलज का गुणांक क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, अक्ष के त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसका समाकल गुणांक निश्चित रूप से कोई त्रिकोणमितीय फलन होगा। यदि अवकलज का गुणांक, सभी कोटि के अवकलज होंगे, उनका गुणांक अक्ष की पावर m है, अक्ष मतलब अक्ष की घात में है, अक्ष के फलन है, तो उसका समाकल गुणांक अक्ष की पावर m होगा। अब अक्ष की पावर m तो अज्ञात हो गया, तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं कि उसका समाकल गुणांक है अक्ष की पावर m, और फिर उस अवकल समीकरण को उससे गुणा कर देते हैं। उसे अवकल समीकरण को उससे गुणा करके
फिर अपन मान लेते हैं कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है, और उसे यथार्थ अवकल समीकरण के लिए जो प्रतिबंध है उसमें रख देते हैं, और उसे हल करते हुए उस m का मान निकाल लेते हैं। वो m का मान जहाँ अपन ने गुणा किया उस समीकरण में रख देते हैं, फिर वो यथार्थ अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है, और उस अवकल समीकरण को अपन हल कर लेते हैं। अब देखो, ज़्यादातर अपन क्या है कि एक जगह फिक्स हो जाते हैं दिमाग से, कैसे कि भाई विधि आ गई तो विधि के अनुसार ही अपने को समाकल गुणांक ज्ञात होना चाहिए। देखो, ये चीज़ें मैथमेटिक्स पढ़ने वालों के लिए लागू नहीं होती, कुछ दिमाग अपना भी लगाना होता है। जैसे बच्चे IIT करते हैं, IITN को आप सुनते होंगे कि 1 करोड़ का पैकेज मिला, 1 साल का 1 करोड़। अपन नाम सुनते हैं तो भी बहुत बड़ा लगता है, पर कंपनी 1 करोड़ कब देती है? जब वो कंपनी को उससे कई गुना, कई करोड़ का फ़ायदा करे। अब जैसे कोलगेट की कंपनी है, कोलगेट वालों ने कई ट्यूब बनाए, माल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, खपत कम है। कंपनी में तो माल जितना प्रोडक्शन हो उतना बाज़ार में बिकना भी चाहिए। तो जो IITN होता है वो इसमें क्या है, कोई विधि निकालता है। कोई तो कहता है, अपने जैसे तो कहेंगे भाई इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करो, उस पर खर्चा आता है। कोई कहते हैं भाई एक के साथ 100 ग्राम 200 ग्राम की खरीदे तो 50 ग्राम की मुफ्त में दे दो, तो भी वो माल तो गया, उससे तो कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, माल तो खपत हो गया पर फ्री में हो गया। तो IITN है, उसका जवाब क्या होता है, मैंने कहीं पढ़ा है, उसने कहा कि जो ट्यूब है उसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा कर दो, मुंह की साइज बढ़ा दो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो जितने भी कस्टमर है जो कोलगेट का उपयोग करते हैं, वो जब अपन पेस्ट पे लगाएंगे, ब्रश पे लगाएंगे, तो पेस्ट लगाएंगे तो जो वो दबाएगा तो मुंह चौड़ा हो गया, तो वो रोज़ लगाता था, उससे थोड़ी सी मात्रा उसकी ज़्यादा लग जाएगी। तो थोड़ी सब ने कंज्यूम ज़्यादा करी तो उनकी ट्यूब जल्दी ख़त्म होगी, तो वो बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाएगा, तो कोलगेट की बिक्री बढ़ गई। तो देखो, न तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ा, न तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ा, न फ्री में देनी पड़ी, वो माल बिक भी रहा है तो कंपनी को फ़ायदा हुआ। तो इस टाइप से जो मैथ्स पढ़ते हैं फिर IIT करते हैं, उनको बहुत बढ़िया पैकेज मिलता है। तो मैथमेटिशियन वो IIT करके पैकेज ले रहा है, आप मैथमेटिशियन हो तो आप अपने क्षेत्र में दिमाग अपना पूरा काम में लेओगे तो आपके फ़ायदा होगा। तो अपने पास दिमाग है, मैथ्स पढ़ने वालों के लिए यही मानते हैं कि अपने पास दिमाग है और उसे आपको काम में लेना है, इसको रोक के नहीं रखना है। तो आपको अपने आप इस टाइप से क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगेगा कि इसमें समाकल गुणांक क्या होना चाहिए, फिर मतलब निरीक्षण से। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन है sin स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। दिए हुए समीकरण को अपन लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y कोशेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 दे दिया। इसमें देखो P0 क्या है 1, P1 क्या है 0, P2 क्या है 2 कोशेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें यथार्थता की जो शर्त है, प्रतिबंध है, उसमें मान रखा, इसका मान 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये दी हुई समीकरण यथार्थ नहीं है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि इसके गुणक है तो अपन क्या, मैंने क्या बताया था, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही इसका समाकल गुणांक होगा। तो इसका समाकल गुणांक अपन लेते हैं कोट एक्स। तो दी हुई इक्वेशन को कोट एक्स से गुणा कर देते हैं। कोट एक्स से गुणा किया तो P0 कोट इजकल टू कोट एक्स, P1 इजकल टू 0, P2 इजकल टू -2 कोट एक्स कोशेक स्क्वायर एक्स, और Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब फिर अपन यथार्थता की शर्त में ये मान रखें तो शर्त संतुष्ट हो जाती है, इनका मान 0 हो जाता है। इसका मतलब समीकरण जो 2 है वो यथार्थ है। यदि समीकरण 2 यथार्थ है तो इसका प्रथम समाकलन जो अपन यथार्थ समीकरण पढ़े उसमें आपको समझाया था। प्रथम समाकलन क्या होगा, P0 dy अपॉन डी एक्स प्लस P माइनस P0 डैश y इजकल टू C1। तो ये हो गया कोट एक्स dy अपॉन डी एक्स
प्लस कोट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस जीरो प्लस कोशेक स्क्वायर एक्स वाई इजकल टू 0। और फिर आगे बढ़े तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोशेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोट एक्स वाई इजकल टू C1 tan x। अब देखो ये प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण हो गई। इसे अपन कहेंगे हल करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन कोशेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोट एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को प्राप्त हो जाता है tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को क्या प्राप्त हो जाता है tan x। अतः अभिष्ट हल क्या होगा y tan x इजकल टू C1 समाकलन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस C2 इज इक्वल टू C1 समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस C2 y डॉट tan x इजकल टू C1 tan x माइनस एक्स प्लस C2। ये अपना हल हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें समाकल गुणांक अपन लेते हैं x की पावर m। तो अपना प्रश्न है हल कीजिए, अपना प्रश्न है हल कीजिए x की घात 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक में x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 4 से समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ P0 क्या है x4, P1 क्या है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, P2 क्या है एक्स, Q क्या है एक्स क्यूब माइनस 4। इसे यथार्थता की शर्त में रखते हैं तो इसका मान 0 नहीं आता, इसका मतलब दी हुई समीकरण यथार्थ नहीं है। अब इसे यथार्थ बनाने के लिए इसे समाकल गुणांक x की पावर m से गुणा करते हैं तो अपनी इक्वेशन हो जाती है x की पावर m प्लस 4, x की पावर m प्लस 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर m प्लस 3 x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x की पावर m प्लस 1 y इज इक्वल टू x की पावर m कोष्टक में x की पावर 3 माइनस 4। यहाँ P0 इजकल टू एक्स की पावर m प्लस 4, P1 इजकल टू एक्स की पावर m प्लस 2 एक्स माइनस 1, P2 एक्स की पावर m प्लस 1, Q एक्स की पावर m कोष्टक में एक्स क्यूब माइनस 4। यथार्थता की शर्त में यदि अपन इनको रखें तो ये सारे मान रखने पे P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इजकल टू आता है 0, जो मैंने सोल्व करके लिख रखा है। अब 0 यदि यथार्थ है तो 0 आना चाहिए, तो ये सारे मान रख के अपन इनको 0 कर दिया, 0 करके इसके सोल्व किया तो m का मान आ गया -3, m का मान -3 आया। इसे समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो अपनी नई समीकरण प्राप्त हो गई m डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब। इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसमें P0 इजकल टू एक्स, P1 इजकल टू 1 माइनस एक्स, P2 इजकल टू 1 अपॉन एक्स, Q इजकल टू 1 माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब, 4 अपॉन एक्स क्यूब। समीकरण 3 में P0 इजकल टू एक्स, P1 इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, P2 इजकल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, Q इजकल टू 1 माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश में इनका मान रखें तो मान आ जाता है 0, अर्थात समीकरण 3 यथार्थ अवकल समीकरण है। अब यथार्थ अवकल समीकरण है तो इसका प्रथम समाकलन क्या होगा, P0 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P1 माइनस P0 डैश वाई इज इक्वल टू समाकलन 1 माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस C1, या एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1। यह है प्रथम कोटि के रेखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसके मूल रूप में लिखें तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब
प्लस C1/x। तो ये हो गया प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण। इसे हल करने के लिए निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन -1/x² dx इज इक्वल टू ई की पावर 1/x। अतः दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल क्या होगा, y डॉट ई की पावर 1/x इज इक्वल टू समाकलन 1 + 2/x³ प्लस C1/x ई की पावर 1/x dx प्लस C2। अब इसका समाकलन साधारण समाकलन है, यह आप लोगों को स्वयं करना है। तो ये आपकी यथातथ अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाले अवकल समीकरण को अपन कैसे हल करते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। धन्यवाद।